भाई साहब, दिक्कत भरे संकेत और मैसिव वॉलेटिलिटी। हर दिन सितंबर सीरीज ऐसे ही सरप्राइज स्प्रिंग अप कर रही है। ऐसे में काबा सर, एक दिन की छुट्टी तो एंजॉय कर ली थी, पर ये छुट्टी का लौटते ही टेंशन शुरू हो गया है सर। क्या करना है? ये 400 पौने 400 पॉइंट का एक बड़ा गैप डाउन की फिर तैयारी हो रही है। वो जितना तेजी हमें मिली थी ट्यूसडे को, वो सारी नदारत होती हुई खुलते ही शायद नजर आए। गुड मॉर्निंग टू यू। गणपति बप्पा मोरिया, वही दिखाई दे रहा है लगता है यहाँ पर। देखिए, जो अपमूव मिला था ट्यूसडे को, ये मूव कैसा था? ये शॉर्ट कवरिंग अप था, शॉर्ट ट्रैप का अपमूव था। काफी हद तक क्लियर नजर आता है। उसका रीजन ये था कि गैप अप खुला और उसके बाद एक भी करेक्शन नहीं मिला। साइडवेज थोड़ा मिला डिप, लेकिन करेक्शन जो मिलता है वो मिला नहीं, और वो स्क्वीज कर करके हाई पे बंद हुआ, और बंद हुआ रेजिस्टेंस पर। अब अगर खरीदना है तो इसके ऊपर ही खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है। ये एक रूल है। जब इतना बाहर बड़ा बना है, इसके बीच में खरीदना थोड़ी दिक्कत का काम है। उसको हम कहेंगे इनसाइड डे। तो कह सकते हैं कि 17,600 ये एक अहम लेवल है पिवट का। अब ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी उसके नीचे, अब पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 17,600 पार नहीं करता, तब तक तो खरीदना नहीं चाहिए। शॉर्ट कर सकते हैं 17,600 का स्टॉप लगा कर, फिर शायद 17,300 के आसपास आ सकता है। तो ये ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है जब तक वो कल का हाई नहीं पार करता, तब तक तो टच भी नहीं करना चाहिए। ये हो गया निफ्टी बैंक। काबा सर, वेल, निफ्टी बैंक में भी एग्जैक्टली वही माहौल है। गैप अप खुला, थोड़ा साइडवेज मिला था अपमूव के बाद, फिर एक अपमूव स्क्वीज हुआ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 39,600, ये पिवट बन गया। उसके नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 39,600 का। फिर लोअर लेवल करीब 39,200 देखने को मिल सकते हैं। खरीदना है तो कहाँ? जब तक हाई पार नहीं करता तब तक खरीदना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 39,984, 40,000। लेकिन उसको हाई पार करना पड़ेगा, वो कंडीशन है, और मुझे लगता नहीं वो आज होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इनसाइड ट्रेड बनता है तो आज बहुत ही डिफिकल्ट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं उन्होंने कल स्क्वीज हो गया। अगर जिन्होंने खरीदा है ट्यूसडे को, वो तो फंसे होंगे। वो तो मौका चाहेंगे कि निकल जाए डंप। वो डंप जब करने आएंगे तो मार्केट में थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा। मार्केट पे दिक्कत है भाई। चलिए अब ओपन होने दीजिए, उसके बाद इस पे डिटेल में चर्चा भी होनी है। काबा सर से आज के उनका प्रेफर्ड ट्रेड भी जानूंगा, लेकिन पहले अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज की बारी। और सुमित आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग। कैसा माहौल था लोअर परेल में? खूब सेलिब्रेशन का मूड जबरदस्त। नववर्ली पे आप आ जाए, चाहे लोअर परेल, बीच में जो और बहुत सारे गणपति, तो मासिव। 2 साल से इंतजार था भाई बप्पा का, ऐसे सार्वजनिक बप्पा का इंतजार था सबको। इस तरह की जो ट्रैफिक की बैंडविड्थ है, उसके साथ और बारिश के साथ क्या सिचुएशन होने वाली है, मतलब जब विसर्जन आएगा तब तो मतलब देखने लायक होगा वो दिन। खैर, विसर्जन के दिन ज्यादातर ऑफिसेज छुट्टी दे देते हैं, स्कूल्स तो बंद होते ही होते हैं। ये एक्सचेंजेस को सुना रहा हूं मैं, ऐसा होता है। बहुत दिक्कत आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मिलेगा आपके एंड पॉइंट पे स्टेशन से। कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ वॉक कर सकते हो और कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं। और इतनी ज्यादा ट्रैफिक के साथ और कुछ नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। गाबा सर को क्या है? हाँ, वीरू संभाल लेंगे उस दिन। सब जल्दी चले जाएंगे, यहाँ बॉम्बे वाले सब जल्दी चले जाएंगे। वीरू बैठे दिख रहे हैं तो दिखाइएगा। लेकिन सुमित, आज के स्टॉक से न्यूज। चलिए, अच्छा, शुरुआत करते हैं स्टॉक से न्यूज़ की। और एक दिन के विराम में कई सारे जो स्टॉक से न्यूज़ है वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले जो खबर है वो है जेट फ्यूल को लेकर, जो थोड़ी पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे थे, जहां पर एटीएफ के दामों में करीब 874 लीटर के आसपास की कटौती की गई है। ये पहला ट्रिगर है। और दूसरे, अगर दो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात किया तो उसमें कच्चे तेल पे विंडफॉल टैक्स में करीब 2.3% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। क्रूड विंडफॉल टैक्स करीब 13,000 से बढ़ाकर 13,300 रुपये पर टन के आसपास हुआ है। और डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी करीब 7 रुपये से बढ़ा के 13.5 रुपये पर लीटर कर दी गई है। एटीएफ पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये पर लीटर के आसपास कर दी गई। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। इस पर फर्दर डिटेल गोइंग फॉरवर्ड हम बात करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट और अपडेट आ रहा है जी सोनी को लेकर भी, जहां पर जी और सोनी की डील पर सीसीआई की तरफ से कुछ क्वेश्चनिंग हो रही है।
मर्जर से कंपटीशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कुछ हद तक बढ़ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर अब जहाँ एक तरफ सीसीआई अप्रूवल की बातचीत हो रही थी, वहाँ इस तरह की कुछ अटकलें आ रही, तो ये एक बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एक बारी बायोकॉन को भी लेकर आई, बायोकॉन से रिलेटेड भी एक खबर है। तो स्टॉक ऑलरेडी साल के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है और उसके तब ये खबर आ रही है कंपनी की 3 यूनिट में यूएसएफडी की तरफ से इंस्पेक्शन हुआ, इसमें से 3 को लेकर ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, किसी में 11 और 6 ऑब्जर्वेशंस के आसपास आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इसके ऊपर कंपनी ने कापा जमा किया है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कैसे वहाँ से आउटकम आते हैं, तो ये एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। लेकिन बायोकॉन ऑलरेडी वीक साइड पर है, उसके बाद ये अपडेट आता हो वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। स्पाइस जेट, इसके नंबर्स आए थे, एक बड़ा अपडेट ये भी है जहाँ पे कंपनी के नंबर्स आए। इसके अलावा कंपनी के सीएफओ की तरफ से भी रेजिग्नेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं। घाटा करीब 485 करोड़ से बढ़ के 780-790 करोड़ रुपये की रेंज में पहुँच चुका है। तो एटीएफ को लेकर अपडेट, कंपनी के सीएफओ का इस्तीफा, साथ साथ कंपनी का घाटा बढ़ना और 2 प्लेन्स को और यहाँ पर 2 प्लेन से जुड़ा भी कुछ अपडेट वीकेंड में चल रहा था। तो कुछ न्यूज़ फ्लो के बीच में स्पाइस जेट के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा पतंजलि, जहाँ पे इन्वेस्टर मीट हुई है कंपनी की, करीब 15 इन्वेस्टर्स मीट हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा अपडेट करने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आप वहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। रखिए भाई इन सारे स्टॉक्स को रडार पे। आज बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन हो सकता है जब अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हो। शायद एटलीस्ट शुरुआती टिक्स तो वही दिखाएंगे। गावा सर, आज का आपका स्टॉक आइडिया? आज का स्टॉक आइडिया डिफेंसिव बेट है। आपने ऑटो क्षेत्र की बात की कि उसे नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, इसलिए मैंने चुना है अशोक लेलैंड। इसमें अगर डिप मिलती है तो बहुत ही अच्छा, फिर 148 का स्टॉप लॉस। अगर डिप नहीं मिलती तो 152 का स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड पर 158 के होने चाहिए। इसका लार्जर टर्म स्ट्रक्चर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो स्ट्रक्चर वो भी अच्छा है और अपो भी मिला है 2 दिन से, तो इसमें तेजी तो है। तो यस, अशोक लेलैंड गजब है। बाय अशोक लेलैंड गावा सर ने बहुत बार ट्रेड करवाया पिछले 1 महीने में और हमेशा बहुत अच्छे ट्रेड स्पैन आउट हुए हैं। अभी भी कन्विक्शन इसी स्टॉक के साथ। एक गावा सर का वो बैकग्राउंड स्कोर दिखाइए, पीछे का आवाज दिखाइए जरा। गावा सर, आज कौओं की जगह और भी कोई बर्ड्स की आवाज आ रही है? जी हाँ, तोता यहीं पर दिखाई दे रहा है, यहीं पास में बैठा है खिड़की पर।